सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हैशा। फिल्म ओ माई गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ। ये है पारसनाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। दिल्ली में जब तक आप रहे तो कितने ऐसे कलाकार थे, बड़े कलाकार, जिनके साथ आपकी बहुत यादगार मुलाकातें रहीं संगीत की दुनिया के? ईश्वर के आशीर्वाद से जितने भी दिल्ली के जितने बड़े कलाकार हैं उन सभी के साथ मुझे मौका मिला कि मैंने सबसे आशीर्वाद लिया। सभी के साथ संगत भी की और सबके साथ ट्रैवल भी किया, टूर भी किया, रिकॉर्डिंग्स भी की। चाहे आप म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम ले लीजिए, चाहे दिल्ली में क्लासिकल म्यूजिक, रिकॉर्डिंग, डिवोशनल, फोक म्यूजिक के साथ साथ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है, वो है क्लासिकल डांस का। जहाँ बहुत बड़े बड़े जैसे उमा शर्मा जी हैं और शोभना नारायण जी हैं, सोनल मानसिंह जी हैं और बिरजू महाराज जी का पूरा इंस्टीट्यूट है वहाँ। और बहुत सारे इनके बैलेज में बजाना, इनके प्रोग्राम में बजाना। और जब बैलेज में रिकॉर्डिंग होती थी तो हमारे पास 20-20 पेज का, 30-30 पेज का नोटेशन आता था बैले का। तो वो पढ़ के बजाना लाइव रिकॉर्डिंग में, और दैट वाज अ चैलेंजिंग जॉब। बिल्कुल। और उसके बाद फिर दिल्ली रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में जैसे जो फोक इंडस्ट्री है पंजाब की, यूपी की और गढ़वाल की, वहाँ पे बहुत सारे लद्दाख से लोग आते हैं। अच्छा। आसाम से लोग आते हैं, कजाकिस्तान से लोग आते हैं अपने तरीके के रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। वहाँ हमने कितनी रिकॉर्डिंग्स की हैं वहाँ पे। वाह वाह। और दिल्ली इंडस्ट्री में जो नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर का आप बोल लीजिए, स्टूडियोज बोल लीजिए, जैसे कि चरणजीत आहूजा जी और मेरे चाचा जी दिनेश कुमार जी और जसपाल मुनि जी, हरिओम जी और पंडित ज्वाला प्रसाद जी और बहुत गुणी म्यूजिक डायरेक्टर, मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त श्री चरणजीत आहूजा जी भी। पूरा मतलब पंजाब के जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं सबका उन्होंने नाम किया है अपने साथ जोड़ के जी। और जवाहर भट्टल जी, बहुत बड़े बड़े जितने भी संगीतज्ञ रहे हैं, और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा, मैं माफी चाहता हूँ। तो पिताजी का भी अपना एक अलग वर्चस्व रहा है दिल्ली में। पिताजी का जब समय रिकॉर्डिंग में ऐसा होता था कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक किया जाता था
आप सोचिए कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब हैं, बट एक आर्टिस्ट का एक इतना प्यार, इतना सम्मान और इतने आर्टिस्ट की, उनके प्लेइंग की, उनके इमोशन की इतनी कदर है, इतना प्रेम है उनको मिल रहा है कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक हो रहा है। एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। वाह। फिर पिताजी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत सारा काम किया, और फिर वो सब होते होते कमर्शियल मुझे भी शौक चढ़ा अरेंजमेंट का। अच्छा। हाँ, पिताजी को देख के, मेरे चाचा जी को देख के। मेरे चाचा जी श्री दिनेश कुमार जी, जी, वो भी बांसुरी वादक हैं और म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जी। सो ये सब माहौल पूरा देख के वो फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि मुझे भी अरेंजमेंट करना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी कोशिश की फोक म्यूजिक में और डिवोशनल म्यूजिक में, और कुछ कुछ गज़ल वगैरह भी मैंने कुछ अरेंज किया, कंपोज किया, दिल्ली में रिलीज किया। तो ये इस तरीके का रहा सफर। ये सफर इस तरह से चलता रहा। हमारी बातचीत के इस सफर में अब एक गाने की जगह बनाते हैं। जरूर। तो आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए? आप बताइए, आपकी पसंद का कोई गाना। अच्छा देखिए, आप ही का पसंदीदा गाना मैं बता रहा हूं जी, और वो है तुम्हें देखती हूं तो लगता है ऐसे। ये आप बांसुरी पर काफी बजाते रहे हैं। जी जी जी, है ना? जी। जो मैं आपको बांसुरी सुना रहा हूँ ना जी, ये बांसुरी भी मेरी ही बनाई हुई है, क्या पिताजी के साथ। वाह। और ये बांसुरी कम से कम नहीं तो मैं बचपन से इस बांसुरी पे रियाज कर रहा हूँ। वाह। आप देख रहे होंगे इस पे ये निशान। जी 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 जी। और ये आप जब रियाज करते हैं तो ये भी निशान पड़ जाते हैं। हाँ, उंगलियों के। ये बहुत पुरानी बांसुरी है मेरी। वाह। और ये जो थ्रेडिंग है जी, ये देख रहे हैं, ये वैकुंठ वेणु की थ्रेडिंग है। अच्छा। तो वैकुंठ वेणु जो है, लॉकडाउन के समय पे पिताजी, मेरे भाई और हमने सोचा कि अपने घराने को, अपने बुजुर्गों को, अपने दादा गुरु को और अपने संगीत को और अपने सास को एक इनिशिएटिव डेडिकेट करना चाहिए। तो तब एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया था हमने, जिसके नाम से चैनल रिलीज किया, वैकुंठ वेणु। तो वैकुंठ तो हम सब जानते हैं, बिल्कुल, जहां से ना वापस आने का मन होता है, ना अगर उस तरफ मन और दृष्टि चली जाए और आपको एहसास हो जाए कि वो क्या है, तो फिर आप वापस नहीं आते वहां से। तो जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तो मुझे वो जो होना है, जो प्रेजेंट टाइम पे वो जो सेंस है, जो इमोशन है, वो जो जुड़ाव है संगीत और सुर के और साज के साथ जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे वापस नहीं आना है मुझे। क्या बात है। इसके लिए उसका नाम रखा वैकुंठ वेणु और वेणु, क्योंकि बांसुरी को वेणु भी बोलते हैं। जी जी। तो इसलिए वैकुंठ वेणु नाम रखा हमारे इनिशिएटिव का। वो था धरोहर का। तो हमने यूट्यूब चैनल रिलीज किया, उसमें अपने संगीत जगत के, मुंबई के इंडस्ट्री के जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार, चाहे श्री अनूप जलोटा जी हों, चाहे हरिहरन जी हों, चाहे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हों जी, और श्रेया घोषाल जी से लेके सलीम सुलेमान जी से लेके विशाल शेखर जी से लेके सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया। वाह। और इस बात की, इस इनिशिएटिव की तारीफ की और उन सभी ने अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया। और इस दौरान जब इस इनिशिएटिव का शुरुआत किया था तो हम सबकी ये प्रार्थना थी कि जितने बांसुरी वादक और शहनाई वादक हैं, कोशिश करूं कि मैं इस इनिशिएटिव में, क्योंकि ये एक पूजा जैसी है। बिल्कुल। जब आप घर पे पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उस पूजा की आरती सब लोग लें और उसमें जो बना कड़ा प्रसाद है वो सबको मिले, ये आप चाहेंगे, क्योंकि पूजा आप कर रहे हैं, ये आपकी आत्मा से कर रहे हैं। आपका शरीर नहीं कर रहा, आपकी सोच कर रही है, आपकी आत्मा कर रही है, और वो आत्मा आपको ईश्वर से जोड़ रही है। बिल्कुल। और वो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो उसी सोच से फिर मैंने कोशिश की कि जितने भी बांसुरी वादक जुड़ सकें। अब उसमें पंडित प्रवीण गोरखिंडे जी ने बड़ा अच्छा योगदान दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे, वो उन्होंने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया।
पंडित अजय प्रसन्ना जी ने किया जी, और अश्विन श्रीनिवासन जी ने किया जी, एंड नवीन अन्ना जी ने किया। ये सब बड़े इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं, जी, जी, हिंदुस्तान के बड़े नाम हैं। और राकेश जी ने अपना एक इमोशन व्यक्त किया था, वो बजा नहीं पाए थे। अच्छा, हाँ, रोनू जी भी बजा नहीं पाए थे, पर उन्होंने अपना भावना प्रकट की थी, अभिव्यक्त किया था। और फिर उसके बाद मेरे भाई हैं, कजन ब्रदर्स हैं, शहनाई बजाते हैं, जी, जी, संजीव कुमार जी, श्री संजीव कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, और 3 भाई हैं, वो एक तबला बजाते हैं, 2 शहनाई बजाते हैं। जी, जी, और फिर और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे, काफी देवप्रिया जी जो हरि जी की शिष्या हैं, वो जुड़ी थी, और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे। फिर मेरे पिताजी ने खुद हाजिरी दी थी इसमें, वाह, उन्होंने राग मालकोस बजाया था, जी, मेरे भाई ने राग हंसुदनी बजाया था, और मैंने राग दुर्गा और एक और 2 राग बजाए थे। तो ये हमारा वैकुंठ वेणु का बनाया हुआ बांसुरी है। वाह, 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 जो मैं आपको इतनी देर से सुना रहा हूँ। जी, 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 क्या बात है। फिर मेरे पास 2 और इंस्ट्रूमेंट है जी, जो मैं आपको सुनाऊंगा, जरूर, उनके बारे में भी बताऊंगा। जी, पारस जी, बहुत आनंद आ रहा है आपकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में जानकर, और इस जीवन यात्रा के दिलचस्प पहलुओं से आप हमें वाकिफ करवा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक का जो मामला है, ये किस तरह से जमा और कब आप समंदर वाले इस शहर की तरफ आए? जी, मैं दिल्ली में जब कुछ साल हो गए काम करते हुए जी, तो कुछ लोग ये प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे। दिल्ली के जो नामचीन काम करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, पिताजी के मित्र हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं जो पिताजी के करीबी दोस्त रहे हैं, तो वो प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे कि ये बच्चा कैपेबल है आगे बढ़ने के, तो इसको सिर्फ एक लिमिट तक सीमित ना रखा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये डिसीजन बहुत बड़ा था पिताजी का और परिवार का कि उस एज में मुझे भेजना। तो फिर हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिल्ली के बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जसपाल मोनी जी, मैं उनकी रिकॉर्डिंग में ही था। तो जब उनकी रिकॉर्डिंग हुई, वो बहुत खुश हुए, बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे। उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ घर पे। तो वो घर मुझे ड्रॉप करने आए, उन्होंने पिताजी के साथ मिले। वो मेरे पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पिताजी भी उनको बहुत प्यार देते हैं। सो उन्होंने पहली बार इस तरीके से प्रस्ताव रखा कि पारस को मुंबई आप जरूर भेजिए। वहां से फिर कड़ी बनी मुंबई की आने की। अच्छा, हाँ, तो इस तरह से मुंबई आना हुआ जसपाल मोनी जी। हाँ, इतना आसान जिस तरीके से बताया मैंने, इतना आसान था नहीं। जी, जी, बट मैं वो इमोशन आपको मैं बताना चाहूँ वो तो भी नहीं बता सकता जी, बट इट वाज डिफिकल्ट डिसीजन फ्रॉम फैमिली साइड। बट
वो बोलते ना कि वो अगर कुछ अच्छा पाना है तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी ममता का, प्यार का, अपने उस लगाव का त्याग किया जी उस चीज में मेरे लिए। बिल्कुल। एक चीज जो बहुत मायने रखती है वो है मुंबई और दिल्ली दो अलग अलग दुनियाएं हैं। मुंबई एक बिल्कुल अलग संसार है और दिल्ली एक अलग संसार है। बिल्कुल। मुंबई में आपकी एक लंबी यात्रा रही है और उस यात्रा के विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन किन किन फिल्मों में जिनका आप जिक्र करना चाहें आपने बांसुरी बजाई है उसके बारे में बताइए, और कुछ टेलीविजन सीरियल्स में भी बजाई है उनका भी जिक्र कीजिए। जी, वैसे तो एक समय के बाद अभी वो लिस्ट बनाना छोड़ दिया है। जी। तो अभी चाहे वो दंगल मूवी हो, जी जी, और क्रिश 3 हो, काई पोचे हो, बधाई हो, तलवार हो, ओ माय गॉड हो। ओ माय गॉड के बांसुरी पीस तो बहुत लोकप्रिय हुए। जी जी जी, है ना, गानों में भी और बैकग्राउंड के जो भी पीसेस हैं। जी जी, जी। और ऊंचाई एक पिक्चर आई थी, ऊंचाई। जी जी, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की, अमिताभ बच्चन थे। एक मिली पिक्चर आई थी। जी। केदारनाथ, नजरअंदाज, धड़क पिक्चर है, मिशन मंगल है, वाह वाह, मुन्ना भाई MAPS रिटर्न है, क्या बात है, दबंग 3 है, दृश्यम है। ये तो बहुत लंबी फहरिस्त है। सरबजीत है, फितूर पिक्चर है, नोटबुक पिक्चर है, गुड बाय है, मन मर्जियां है। वाह वाह, शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, हाँ दोनों पार्ट। हाँ, दम लगा के हैशा, जॉली LLB। वाह वाह, बहुत सारी पिक्चर हैं जी बिल्कुल, बहुत सारी हैं। तो इनमें क्या रहा है कि कुछ मूवीज में मैंने सॉन्ग्स में बजाया है, हाँ, और कुछ मूवीज में मैंने बैकग्राउंड स्कोर बजाया है। जी जी बिल्कुल। बट बिकॉज एज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, सो इट्स माय पार्ट ऑफ जर्नी। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान। मेरे निशान, मेरे निशान। ही साया बनके तेरे साथ चला मैं, जब धूप आई तेरे सर पे तो छाँव बना मैं। तेरा ही साया बनके तेरे साथ चला मैं, जब धूप आई तेरे सर पे तो छाँव बना मैं। राह में तेरी रहा की तरह, उलझा है फिर भी तू जालों में, ढूंढे सवालों को जवाबों में। खोया हुआ है तू कहाँ, तू कहाँ मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान। मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान।
मुझसे बने हैं ये पंछी, ये बहता पानी, लेके जमी से आसमां तक मेरी ही कहानी। मुझसे बने हैं ये पंछी, ये बहता पानी, लेके जमी से आसमां तक मेरी ही कहानी। तू भी है मुझसे बना, बांटे मुझे क्यों यहाँ, मेरी बनाई तकदीरें हैं, सांसों भरी ये तस्वीरें, फिर भी हैं क्यों बेजुबान मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान। एक तरफ फिल्मों में आप बजा रहे हैं, दूसरी तरफ शास्त्रीय महफिलों में आप बजा रहे हैं, जी। तीसरी तरफ फ्यूजन की अपनी एक दुनिया है जी। तो इन सब के बीच में तालमेल कितना मुश्किल है और सबसे ज्यादा एंजॉय इसमें से किस पहलू को आप करते हैं? एंजॉय तो मैं शास्त्रीय संगीत को ज्यादा करता हूँ जी। और उसके बाद फिर फ्यूजन में ज्यादा करता हूँ, फिर मैं फिल्म संगीत को मैं एंजॉय करता हूँ। जी जी। बट क्योंकि शास्त्रीय संगीत में रहते हुए एक सिलसिलेदार जो गाना बजाना होता है उसको उसी तरीके से जीना होता है, उसी तरीके से रियाज करना होता है, वैसे ही आपके संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही आप जीने लगते हैं। वो फटाफट संस्कृति नहीं चलती वो हाँ वो नहीं चलता है वहाँ पे, तो वो आपको एक अनुशासन में लेके आता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। बिल्कुल। और फिर उसके बाद फ्यूजन में जब एक खास बात यह है कि आप जितना वास्ट सोच सको, मतलब जितना बड़ा सोच सकते हैं आप, आपके पास कोई बंदिश नहीं है। क्लासिकल में बंदिश है, शास्त्रीय संगीत में बंदिश है, यहाँ बंदिश नहीं है, बहुत एक्सपेरिमेंट है। और फिल्म म्यूजिक में क्या है कि आप, जैसा कि आपको याद है ओ माय गॉड मूवी, जी बिल्कुल, मैंने तो सिर्फ फिल्म का नाम लिया, आपने ही बोला वो कृष्णा थीम। जी जी। तो वो जो लोकप्रियता है, लोगों तक घर घर तक पहुंचना है एक आर्टिस्ट का, वो फिल्म म्यूजिक के जादू है। एक और पहलू है आपका और वो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फिल्मी गानों की ट्यून्स आपने बजाई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हम विविध भारती में बैठे हैं, जहां से जब भी बीच में फिलर्स बजते हैं तो आपकी बांसुरी अक्सर, बल्कि मैं कहूं कि रोज गूंजा करती है। क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जान के कि मेरी बांसुरी, मेरा बजाया हुआ संगीत आपके विविध भारती में रेगुलरली बजता है, तो मैं मतलब यहाँ हमेशा हूँ आपके साथ। हम बिल्कुल बिल्कुल हैं। अच्छा, फिल्म म्यूजिक में एक जमाने से बांसुरी एक बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट रहा है जी। तो पुराने फिल्मी गानों में से वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो बांसुरी का पीस है? जी, पुराने में तो हम सब जानते हैं हीरो धुन। वो एक हीरो का एक बहुत ही शानदार पीस है, वो पीस है। और फिर उसके बाद एक गाना है जाने जा, उसमें फ्लूट का एक बहुत प्यारा पीस है। वाह। और फिर एक जिसमें मनोहरी दा, जो हमारे इंडस्ट्री, मुंबई इंडस्ट्री के मेटल फ्लूट बजाया करते थे। मेटल फ्लूट, ओहो नहीं, ये मेटल फ्लूट है सर। जी बिल्कुल। दिस इज सिल्वर प्लेटेड। वाह। सिल्वर प्लेटेड फ्लूट है ये, मतलब सिल्वर प्लेटेड एज इन सिल्वर हेड है इसका। चांदी का हेड है, बाकी सिल्वर कोटेड है। जी जी। सो इसका बजाना और इसका टेक्निक और इसकी साउंड एकदम डिफरेंट है। बिल्कुल। सो एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एज पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, ये भी बजाना होता है। अलग अलग साउंड्स भी मैं बजाता हूँ जी। सो जिसमें से इंग्लिश फ्लूट है, इसको मेटल फ्लूट भी बोलते हैं, इंग्लिश फ्लूट भी बोलते हैं जी, और सिल्वर फ्लूट भी बोलते हैं, कॉन्सर्ट फ्लूट भी बोलते हैं जी। सो ये इसका
साउंड। क्या बात है, क्या बात है। ये ओकेरिनो है। जी जी। ये आप देख रहे होंगे, इसका शेप ही कुछ अलग है। हाँ, ये तो कुछ अलग ही चीज है। दिस इज ओकेरिनो। जी। तो उसका ऐसा साउंड है। वाह वाह, ये बिल्कुल अलग साउंड अच्छा, है। ये इसकी खास बात है, ये मैं इटली से लेके आया था। अच्छा। ये एक बहुत कमाल के म्यूजिशियन हैं। उनके पास में गया था इटली में। जी। वो एक बुजुर्ग से अंकल हैं, तो उनकी शॉप जो है इंस्ट्रूमेंट्स की, इट वाज नॉट ओपन जब मैं था वहाँ पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूँ और आई एम अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, सो आप प्लीज़ मेरे लिए एक मुझे दीजिए, क्योंकि मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए शॉप अपनी ओपन की एंड आई ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरेंस टू हिज सिटी एंड आई बॉट कपल ऑफ मोर इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें से एक ये था। वाह वाह, अच्छा हुआ आप ये हमारे लिए लेकर आए, बहुत ही सुंदर सा। और ये आप देख रहे हैं सर, दिस इज कॉल्ड कजू। जी जी। ये इसमें हम गाते हैं। हाँ, ये कजू तो बिल्कुल बिल्कुल इसमें हम गाते हैं, ये तो पता ही है आपको। जी 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 जी। तो अब जैसे पता ही है, फिर भी मैं आपको एक लाइन गा। जरूर, बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अब जैसे एक म्यूजिक है जो इसमें बड़ा अच्छा साउंड करता है, हाँ हाँ रहमान साहब के गाने का है। हाँ हाँ हाँ। सा नि सा ग म प नि दा प वाह। म प नि दा प प सा नि प नि धा म ध प म ग रे नि नि ग रे सा। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक ऐसा खुद से ही जुगलबंदी कर लेता। ये एक अलग वाद्य यंत्र हो अब गया सर, एक मैंने जब मैं फ्लूट, मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा है हमेशा जी। इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करना। जी जी। मैं बहुत घूमा हूँ, मतलब अकेले अमेरिका घूमा हूँ, लंदन घूमा हूँ, यूरोप घूमा हूँ। जैसा मैंने कहा, इटली में था। इटली स्पेशली एक जगह, जब मेरा फ्लोरेंस में प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं एक जगह से एक जगह गया सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करने। तो मैं ऐसे दुनिया भर में सब जगह घूमा हूँ। सो अच्छा, आप जब अकेले घूमते हैं ना, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है जिंदगी का। बिल्कुल। उसके बारे में फिर हम कभी विस्तार से बात करेंगे। वो बहुत अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जी। और बहुत अलग अलग चीजें मैंने एंजॉय की हैं जिंदगी में। क्या बात है। सो अब जैसे ये बांसुरी है एक, तो एक ये तो बहुत बड़ी सी बांसुरी है। बड़ी बांसुरी, ये बांसुरी ही है। ये प्योर अपनी जो शास्त्रीय संगीत की जो कृष्णा बांसुरी है, बांसुरी ही है। कहाँ से लाए? नॉर्मल जहाँ से मैं, ये तो मेरे खुद बनाई हुई है। अच्छा अच्छा। सो अब ये जो बांसुरी है, मैंने जब एक चाइनीज फ्लूट खरीदी, जब मैं दूसरे साउंड्स कलेक्ट कर रहा था, तो उसमें ऑप्शंस या स्केल्स अलग अलग नहीं मिल पा रहे थे मुझे। तो मैंने बहुत साल पहले एक मेरा एल्बम भी आया था जिसका नाम है इटर्नल विंड्स। उस एल्बम में मैंने वो ये साउंड बहुत पहले रिकॉर्ड करके रिलीज किया है 2011 में। जी। हालांकि ये साउंड उससे पहले ही बना लिया था, क्योंकि रिलीज करने में तो और 2 साल लगे थे। जी जी। तो इसका साउंड देखिए, नॉर्मल जो बांसुरी का साउंड है वो आपने सुना है। बिल्कुल। इसका साउंड में सुनाता हूँ आपको। जरूर। अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अब ये साउंड जो है मैंने 2009 में क्रिएट कर दिया था। अब कई लोग इसको डीजी फ्लूट बोल के समझ के बना के वो अपना स्टैंप लगा के उसको फिर इंडस्ट्री में फिर
यूज कर रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी है उस बात की। बट अगर आप क्रिएशन की बात करते हैं, अगर आप सही बात करते हैं और सही होने की बात करते हैं, तो इस क्रिएशन का जो कि चाइनीज फ्लूट से एडॉप्ट किया हुआ है, तो अगर हिंदुस्तानी फ्लूट में एक्सपेरिमेंट अगर किया है ना इंडिया में, तो वो मैंने किया है। आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया जी जी हु क्रिएटेड इन हिंदुस्तानी बांसुरी इनटू डीजी फ्लूट और चाइनीज फ्लूट। दैट इज क्रिएटेड बाय मी। जी। अब ये एक है, और इसका एक दूसरा जो हाई स्केल में ऐसा साउंड है, तो इसके साउंड के साथ साथ इसका देखिए जो स्टाइल है बजाने का। अब इसमें अगर हम ऐसे बजाएंगे, ये इसका बाज नहीं है। हर साउंड का अपना बाज होता है, बिल्कुल हर बाकायदा। इंस्ट्रूमेंट का अपना बाज होता है, वो बाज समझना चाहिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा के उठा के भोपाली नहीं बजा सकते उसमें। बिल्कुल। साउंड जब उठा रहे कोई, उसकी नॉलेज भी तो जरूरी है ना। अब मैंने आपको इंग्लिश फ्लूट सुनाया, अब इसमें अगर मैं, हालांकि इंडियन भी बहुत अच्छा बजता है इसमें, जी बिल्कुल। इसमें मैंने एक इंडियन कंपोजिशन रिलीज किया था। तो मेरे जो जहन में क्या था कि इंडियन कंपोजिशन इंग्लिश फ्लूट में कैसे साउंड करेगी। अब देखिए, एक ये इसका जो स्टाइल है, ये इसका स्टाइल है। अब इसमें आप अगर इंडियन सुनेंगे तो कैसा लगता है। तो मेरी जो कंपोजिशन थी, पूरा साउंड चेंज हो गया, पूरा प्लेइंग चेंज हो गया ना। जी जी। अब वैसे ही जो ये जो साउंड है, अब इसका जो प्लेइंग स्टाइल है, हाँ क्या बात है। ये स्टाइल है इसका। वाह। इस साउंड के स्टाइल के हिसाब से भी एक कंपोजिशन बनाई थी मैंने, और ये फिल्म म्यूजिक में बहुत सुनाई दे रही है। बहुत बजाया मैंने इसको। जी जी। म्यूजिक में मैंने अपने एल्बम में भी बजाया। जी। एल्बम में जो कंपोजिशन था, ये कंपोजिशन उसमें बजाई। वाह 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 वाह। तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल है, उसका अपना साउंड है, उसकी अपनी स्टाइल ऑफ प्लेइंग है। बिल्कुल। वो पता होना जरूरी है। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा जब आप म्यूजिक सुनेंगे और स्टूडेंट बन के सुनेंगे, बिल्कुल, उस्ताद बन के नहीं। बहुत जरूरी है। आजकल क्या है, सुनने से पहले उस्ताद बन जाते हैं, सीखने से पहले। अब ये देखिए, ये बांसुरी भी मैंने बनाई है, ये छोटी वाली। ये। जी। वाह।
वाह वाह वाह, इसकी शार्पनेस बिल्कुल अलग है। क्योंकि सर आप जब एक म्यूजिशियन बनते हैं ना जी तो मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि आर्टिस्ट, या आप आर्टिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने काम से ईमानदारी रखनी चाहिए जी। और ईमानदारी आप तभी रख पाएंगे जब आप उसके धरोहर से, उसकी धरती से जुड़े हुए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसका बेसिक पता होगा आपको, समर्पण कितना गहरा है। अब जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे बांसुरी बजानी है, बांस तो जंगल से आ जाएगा, बनाने वाला कोई और होगा, मैं तो सिर्फ बजाऊंगा, तो मेरा प्रेम दिखाई नहीं देगा उसमें। प्रेम तो तभी होगा जब आप जानते हो बांसुरी बनती कैसे है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। आप जो चीज बजा रहे हैं वो आप खुद बना सकते हैं क्या? जी। अगर मैं बांसुरी किसी से ले रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो बांसुरी बनाना बंद कर दूंगा मेरी बांसुरी छूट जाएगी। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरा प्रेम है उनके साथ, मेरा रिश्ता है उनके साथ। मैं जिनसे बांसुरी ले रहा हूं या जो भी मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट, अभी बड़ी प्यार से किसी ने भेजा है, मैंने खोला भी नहीं अभी तक। जी जी। अब मैं खोलूंगा इसको, बांसुरी को सुनूंगा, देखूंगा, प्रेम करूंगा, मेरा नाता जुड़ गया अगर, हाँ तो रख लेंगे, बजाएंगे। वाह। पर अगर किसी ने प्रेम से भेजा है और वो इंस्ट्रूमेंट जो दिया है वो मेरे भाग्य है, वो बड़े भाग्य से कोई मिलता है आपको। अगर इंस्ट्रूमेंट, अगर आपको कोई अच्छा दे रहा है और आपके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है। क्या प्यारी बात है जी। गुरु मिलना सबसे बड़ा भाग्य है जी। उसके बाद दूसरा भाग्य है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सही मिले। जी जी। अब इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, हम बात करते रहेंगे तो 4 घंटे तक चलता रहेगा। पर सही इंस्ट्रूमेंट मिलना सबसे बड़ा भाग्य है गुरु मिलने के बाद। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट से प्यार होना, उससे जुड़ना, तभी आपका साउंड 100 लोगों से अलग सुनाई देगा। बिल्कुल, एक अलग पहचान। सारे गामा पादा नी सा आप सेम बजा रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज, एक दो उदाहरण देता हूँ जी। सपोज कीजिए सुबह कर आगे तोड़ी है जी जी। अब सारे गामा ऐसे भी बजता है तोड़ी, पर सिर्फ सारे ही गामा ही है, सिर्फ सरगम ही है। वाह। ये भी सारे गामा है, जज्बात आ गए, पर इसमें प्यार है। हाँ बिल्कुल। ये जो प्यार है ये सर लेके पैदा होता है आदमी जी, या अगर बताया जाता है, संस्कार से बताया जाता है, अगर लेके नहीं आया होता तो जो लेके आया होता है उसकी लेयर जो होती है वो होती ही नहीं है। मतलब जो एक दुनियादारी की लेयर होती है ना, जो इनसेंसिटिविटी की लेयर है, जी जी, वो नहीं होती है। तो उसका हिस्सा क्लियर है आत्मा का, तो वो ऑलरेडी महसूस कर रहा है। अब जो लेके नहीं आया संसार में, अब उसको अगर कोई सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, अब 4 लोग हैं रूम में, एक को समझ में आ रहा है, एक को ज्यादा आ रहा है, एक को बहुत आ रहा है, एक को आ ही नहीं रहा। तो जिसको आ ही नहीं रहा उसे तब तक मेहनत करती रहनी पड़ेगी जब तक वो लेयर हटे ना उसके ऊपर से, जब तक वो सेंस नहीं कर पाए जी। तो वो प्रैक्टिस जब तक उसकी तब तक ही चलेगी जब तक वो सेंस नहीं कर पाएगा। यस। तो ये संगीत का ये एक आधार है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। और पारस जी, सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जहां और ज्यादा बातों की गुंजाइश आगे के लिए छोड़ दी जाए। क्या बात है। तो आपके साथ जो महफिल है वो कभी खत्म होती ही नहीं है। तो इस महफिल को यहाँ रोकते हुए आपका और इस जगह का जादू ऐसा है कि मेरा खुद का मन नहीं करता जाने का, बट क्योंकि समय का भाव वैसा रहता है। मैं समझ सकता हूं। आपका भी कार्यक्रम है आगे और मुझे भी कुछ कार्यक्रम में है जाना। सो मुझे दिल से एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं जी कि मुझे आपने इतनी प्रेम से और इतने सम्मान से याद किया और आमंत्रण किया यहाँ पे। ये मेरे लिए तो जैसा हमने शुरुआत की, दिस इज होम कमिंग बैक फॉर मी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाना। एक बहुत अच्छा सा पीस बजाइए तो मैं गाने की फरमाइश कीजिए। हीरो। देखिए
फरमाइश भी आ गई। ये तो फरमाइश नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट है, हीरो के गाने की फरमाइश है। हाँ, हीरो, मैं तो हीरो जैसा लग रहा हूँ उनको शायद। अच्छा। क्या बात है, क्या बात, कॉम्प्लीमेंट आया। कॉम्प्लीमेंट है। जी 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 जी। तो हमारी टीम ने हीरो के गाने की फरमाइश की जी, और आपको भी हीरो कह दिया है। मुझे निशब्द कर दिया आपने। जी। सो ये हीरो धुन जी, स्पेशली डेडिकेशन टू यू शुक्रिया। एंड टू जिन टीम की आप बात कर रहे हैं उन सबको, एक दिल से मेरी तरफ से आप सबको डेडिकेशन है।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। थैंक यू सर। क्या मैं आपको मेरे दिल से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जी जी जरूर। वो है ओ माई गॉड का थीम, कृष्णा थीम जरूर। सो दिस अगेन वंस अगेन दिस डेडिकेशन टू ऑल द लिसनर्स जो हमें इतनी प्यार से सुन रहे हैं जी और इतना प्रेम हमेशा देते आ रहे हैं जी। हमारे आकाशवाणी के विविध भारती को, बिल्कुल। आए सारे आप सब टीम को, यहाँ आए सारे आर्टिस्टों को, जो ये सारी बुनियाद है ये उन प्यारे लिसनर्स, ऑडियंस और संगीत प्रेमियों पे निर्भर है जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं। बिल्कुल। सो दिस स्पेशल डेडिकेशन टू देम। बिल्कुल, शुक्रिया। एक हमारे बड़े अच्छे भैया हैं, उनका नाम है संजय विद्यार्थी जी। जी। सो बहुत गुणी आदमी हो, तो बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया था। ही वॉज रिकॉर्डिंग वन सॉन्ग विद सम अनदर फ्लोटिस्ट। एक किसी बांसुरी वादक के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो वो रिकॉर्ड करते करते रिकॉर्डिंग हो गई, सब हो गया उनका। फिर जब मिक्सिंग कर रहे थे ना, तो उनको एक अलग साउंड सुनाई दे रहा था गाने के बीच में। तो उन्होंने परेशान हो गए वो। फिर ना उस वक्त तो ये सॉफ्टवेयर वाला काम थी ना, डिजिटल था रहा था, तो वो ना एक एक चैनल मिक्सर में देख रहे हैं कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। सो फिर फाइनली उनको एक फ्लूट चैनल पे वो साउंड सुनाई दिया। तो वो क्या साउंड था मैं आपको बताता हूँ जी। जैसे सपोज हो रहा है ना, ये कंपन जो हो रहा है, बिल्कुल। इसको हम विब्रेटो कहते हैं। बिल्कुल। अब जो उनको विब्रेटो जैसा सुनाई दे रहा था, वो साउंड गाने में कैसे दे रहा था मैं बताता हूँ आपको जी। तो विब्रेटो इतना दिल से आ रहा था, ये दिल से आ रहा था कि ये झटके से आ रहा था? ये बड़ा कॉमेडी सीन था वो जी। जब उन्होंने सुनाया तो मैं पागल हो गया था। अरे बाप रे। खैर, ओ माई गॉड कृष्णा थीम फॉर जरूर। एवरीवन। शानदार, क्या बात है। अच्छा, क्या है, दो तीन पीस है जी, कुछ जी। फेमस, जिसको लोग बोलते हैं कि मैं मतलब कुछ अलग आर्टिस्ट बोलते हैं कि शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। जी। कभी कभी इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक ही गाने को दो सिंगर गा जाते हैं, तीन जी, सिंगर गा जी, जाते जी, हैं। ऐसी कई बार मैंने भी कुछ कुछ गाने ऐसे बजाए हैं जो ऑलरेडी कोई बजा के गया है, अच्छा अच्छा। फिर उसको फाइनल मैंने बजाया, फिर उसको रखा है। जी। अब जैसे एक वो है कलर्स चैनल का जो थीम है, तो मैंने स्पेशली रिकन्फर्म किया जिसके साथ मैंने रिकॉर्डिंग किया था, जिस स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग किया था, उनके पास आज भी सेशन रखा है, उसमें मेरा नाम है। ओके। तो ये एक थीम है। और दूसरा फिर इस गाने में भी मैंने बजाया है, मोमो के धागे वाले का। वाह, गाने में बहुत मैंने शानदार बजाया। पीस है ये। आपके लिए स्पेशली मोमो के धागे।
क्या बात है, अद्भुत। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया पारस जी विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गे ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के ये सुलझे। होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के ये सुलझे। जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। सेल्यूलॉइड के सितारे